नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पति और सिंह राशि की पत्नी यदि विवाह के बंधन में है तो उनमें डिवोर्स की जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकती है या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि डिवोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर हम सोचते हैं कि डिवोर्स के लिए महत्वपूर्ण कारण होगा आर्थिक या फिर उनका जो सौंदर्य है या फिर सामाजिक स्थिति है या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड। लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये जो बातें हैं उसमें भी वेटेज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जो नेचर है वो किस प्रकार का है। मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किस प्रकार की है, वो तय करती है कि आपका जो भी वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी भी रिलेशनशिप में एडजस्ट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेनी आवश्यक है कि आपको सामने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनका जो नेचर है, उनके जो चाह है जीवन के प्रति, उनकी दृष्टि, उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो किस प्रकार के हैं, वो जान लेना आवश्यक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कई दफ़ा हमें खुद को ही पता नहीं चलता कि अपना जो नेचर है वो कौन किस प्रकार का है। हम आत्मावलोकन ज़्यादा नहीं करते। तो अगर आपको नेचर पता होगा, तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि की जो पति हैं, उनका जो नेचर होता है या फिर उनका जो स्वभाव होता है, वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है। मंगल इस राशि का स्वामी है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चरस स्वरूप राशि है। देखिए, ये तो बात हुई राशि के बारे में। अब ये जो राशि का जो स्वामी है मंगल, यह भी अग्नि तत्व का है। तो यहाँ पर ये जो मेष राशि है ये संपूर्णतः पुरुष की राशि हो जाता है। और किसी पुरुष की राशि यदि मेष राशि होगी तो पुरुष जो तत्व होता है वो काफी ज्यादा मायनों में देखा जा सकता है। फिर ऐसे जो व्यक्ति है, इनमें जो ऊर्जा होती है, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। मतलब रुकना, सोचना, पेशेंस, ये बातें इनमें अमूमन तौर पर देखी नहीं जाती। किसी भी विषय पर अगर उनको काम करना है तो जल्दी से निर्णय लेंगे और जोरदार काम करेंगे। मतलब पहले काम करेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो एक्शन ओरिएंटेड इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो देखी जा सकती है। और बिंदास होते हैं, किसी से नहीं डरते, न किसी परिस्थिति से, न किसी व्यक्ति से। अगर इन्होंने कोई भी बात ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। इस वजह से इनमें जो डेडिकेशन होता है वो जबरदस्त देखा जाता है। फिजिकल हार्ड वर्क इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। गोल ओरिएंटेशन भी काफी अच्छा होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ बाकी के जो गुण हैं जो कि मानसिक लेवल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इनकी वाणी। इनके वाणी के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, थोड़ी-सी तीखी होती है। जो बात इनके हृदय में होती है वही उनके होठों पर देखी जा सकती है। इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, लोग इनसे थोड़ी-सी दूरियाँ बनाकर रखते हैं। इस वजह से होता क्या है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में इनका ये जो नेचर है वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण बात आपके दिल में क्या है, उससे ज़्यादा आप किस तरह से सामने वालों को रिस्पेक्ट देते हो और आपकी जो वाणी है वो किस प्रकार की है, वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही जो बात है वो ध्यान में रखी जाती है। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर आपकी जो वाणी है वो तीखी है, तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है मेष राशि के बारे में वो भी महत्वपूर्ण है। मेष राशि के जो पति है वो अपनी पत्नी की सभी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। मतलब वो उनकी जो भी इच्छा होगी, जो भी माँग होगी वो पूरी करेंगे। लेकिन इनका जो नेचर है वो थोड़ा-सा तीखा, तेज़ तर्रार होता है और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अहंकार का जो भाव होता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। छोटी से छोटी बात भी अगर इनके विरोध में कही जाए, तो इनका जो गुस्सा होता है वो उमड़ आता है। फिर सामने वाले व्यक्ति के बारे में ये एक्सट्रीम पर पहुँच जाते हैं। तो इस वज़ह से तो जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की जो स्त्री है उनका जो नेचर है वो किस प्रकार का होगा, या फिर सिंह राशि की जो पत्नी है उनका जो नेचर है वो किस प्रकार का होगा। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यह जो राशि है पंचम स्थान में आने वाली राशि है काल पुरुष के। उसी प्रकार इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। यह जो राशि है स्थिर है और इस राशि का जो तत्व है वो भी अग्नि तत्व है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो राशि है वो भी करीबन संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है। अब किसी ये जो पुरुष तत्व है यदि यदि किसी स्त्री में आ जाए तो उसकी जो रहन-सहन है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है,
वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। जो हम स्त्री से एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा-सा उनके पास मतलब थोड़ा-सा शाइनेस वगैरह होना चाहिए, वो बात सिंह राशि की जो स्त्री है उनमें देखने जाता है। हालाँकि सौंदर्य काफ़ी अच्छा होता है और इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़बरदस्त देखा जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा-सा स्टबर्न होते हैं, ऐसी जो स्त्री होती है उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब उनके जीवन में सबसे महत्व पैसे से या फिर किसी अन्य सुख से ज़्यादा इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी जो स्त्री है काफ़ी सोच विचार करके निर्णय लेने वाले होते हैं, थोड़ी-सी स्टबर्न होती है अगर और इनके जो ख्वाब होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर दैन लाइफ होते हैं। इनका जो रहन-सहन होता है वो भी काफ़ी ऊँचा होता है और थोड़ा-सा लेविश लाइफ़स्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन ये जो स्त्री होती है किसी भी प्रकार की मदद बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालाँकि ये जो स्त्री है नॉर्मली घर से ज़्यादा घर के बाहर अपना करियर बनाने में ज़्यादा झुकती है और इसको अगर किसी भी प्रकार की यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसे पूरा कर ही छोड़ेंगे। टीम लीडर होते हैं, इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अपने बातों पर अड़े रहना, अपनी जो बात है उससे एडजस्ट ना करना, ये जो बातें हैं वो यह जो स्त्री है या फिर पत्नी है उनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होती है कि अगर आप इनका रिस्पेक्ट दे दो, तो ये भी आपके लिए उतना ही रिस्पेक्ट देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी होगी, तो जीवन में चाहे जितने भी दुःख आए, वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको पूरा कॉन्फिडेंस देगी। लेकिन अगर आप इनका अपमान करते हो या फिर कभी-कभी होता है कि यदि स्त्री है, तो उन्होंने थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा, बैकफुट पे अपनी कोई मिस्टेक गलती ना होने के बाद भी जो बातें हैं वो थोड़े-से एडजस्ट करें। अब ये जो बात है वो सहन नहीं होती सिंह राशि की जो पत्नी है उनके द्वारा और यहीं पे जो क्लैशेस है वो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेष राशि के जो पुरुष हैं इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, तो वाणी भी अगर तीखी है तो वो नहीं चलेगी सिंह राशि की जो पत्नी है उनके लिए। उसी प्रकार अगर उनको आप अपमानित करते हो छोटी-मोटी बातों को लेकर, तो भी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जैसे कि मेष राशि के जो पुरुष हैं, उनके बारे में इनकी जो वाणी होती है, वो तीखी तेज़ तर्रार हमने कहा कि अब ये जो बात है, वो सिंह राशि की जो पत्नी है, उनमें भी देखी जा सकती है। लेकिन सिंह राशि की जो पत्नी है, हमेशा सोच समझ कर बोलेगी, लेकिन जब भी बोलेगी, उनकी जो वाणी है, वो भी तीखी हो सकती है, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम है, वो दोनों में देखी जा सकती है। देखिए, यहाँ पर यदि मेष देखिए, ये तो दोनों राशियाँ हैं, इनको काफ़ी जो विचार है, जीवन के प्रति की जो दृष्टि है, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह की होती है क्योंकि ये जो दोनों राशियाँ हैं, वो त्रिकोण योग में आने वाली राशि है। तो त्रिकोण योग में आने वाली जो राशि है, इनका जो तत्व होता है, वो एक ही समान होता है। लेकिन यहाँ पर स्त्री और पुरुष मतलब पति-पत्नी की बात है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अहंकार की। तो अहंकार या फिर अहंकार अगर एक-दूसरे में थोड़ा टकरा जाए, तो जो बातें हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि सिर्फ़ यही बात है जिसके द्वारा जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और एक बार जो मैंने कहा कि एक बार अगर सिंह राशि की पत्नी ने मेष राशि के जो पति इनके बारे में अगर अड़ी मन में डाल दी तो वो नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। अब यहाँ पर मेष राशि के जो पति हैं उन्होंने थोड़ा बहुत अपने नेचर में एडजस्ट किया तो जो बातें हैं वो नॉर्मल बस होती है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र के जो पति है या फिर जो पुरुष है इनके बारे में देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है वो हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी बॉडी इनमें देखी जा सकती है और ये जो व्यक्ति इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार जो भरणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनका जो थोड़ा-सा नज़रिया होता है वो अलग होता है। मतलब एक बार काम करेंगे तो जी-जान से काम करके चौबीसों घंटे काम करेंगे और आराम करेंगे तो भी चौबीसों घंटे आराम करते हैं। तो इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रीम पर देखा जा सकता है और भरणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं, उनको एडिक्शन होने की या फिर लत लगने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र मतलब मेष राशि के जो कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनमें जो तीखापन है मतलब मेष राशि का जो कि ट्रांसपेरेंसी, तीखापन या फिर जो भी जल्दबाज़ी है या फिर जो गुस्सा है, वो सबसे ज़्यादा कृत्तिका नक्षत्र में देखा जा सकता है। लेकिन कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष हैं, इनमें काम करने की जो चाह होती है, वो ज़बरदस्त देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है, इनमें जो करेज होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सिंह राशि की जो पत्नी है, इनके बारे में अगर कहा जाए या फिर सिंह राशि में जो नक्षत्र आते हैं, उसके बारे में कहा जाए, तो सिंह राशि के में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। इसमें जो मघा नक्षत्र है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंह राशि के बारे में हम जो भी सुनते हैं,
मतलब उनका स्टबर्न नेचर होता है, वो बिंदास होते हैं, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, ये जो सभी बातें हैं या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली बातें हैं, वो सभी मघा नक्षत्र में आप ज़्यादा देख सकते हो। हालाँकि पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र है, इनमें भी ये बात होती है, लेकिन ये थोड़े-से सॉफ्ट नक्षत्र है और एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो दोनों राशियाँ हैं, हालाँकि इनमें कई जो बातें हैं वो एक तरीके हैं, लेकिन एक ही बात है जो मैंने कही कि ईगो, उस पर अगर आप ध्यान दें या फिर एडजस्ट करने की अगर तैयारी रखें, तो इनमें डिवोर्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम बनती है। उस प्रकार कुंडली के बारे में अगर कहा जाए तो कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह सुख के लिए। तो यदि कुंडली में शुक्र मंगल के केंद्र प्रतियोग में होगा, शनि, राहु, केतु, हर्षद, नेपच्यून इनके युति प्रतियोग या फिर केंद्र योग में होगा, तो भी जो डिवोर्स के चांसेस है वो थोड़े ज़्यादा बनते हैं। और यदि आपकी जो राशि मैंने कहा है कही कि मेष या फिर सिंह राशि होगी, तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है। शुक्र यदि आपके कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र या फिर मघा नक्षत्र या फिर धनिष्ठा, ज्येष्ठा, विशाखा नक्षत्र में होगा या फिर मूल नक्षत्र में होगा या फिर कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो भी डिवोर्स की जो संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बॉटम लाइन यही है कि यदि आप एडजस्ट करते हो, अभी तक आपको पता चला होगा कि दोनों जो राशियाँ हैं, इनके जो नेचर है वो किस प्रकार के हैं। अगर वो आप जान लो, अच्छी तरह से उसके ऊपर काम करो, फिर आपके लिए जो डिवोर्स की बात है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। उस और कुंडली देखने के बाद संपूर्ण विचार करने के बाद जो बातें हैं, वो और भी ज़्यादा क्लियर कट करी जा सकती है। धन्यवाद।